पीर कामिल। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लास में आज उनका 8वां दिन था और वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अम्मामा? अम्मामा ने कदरे हैरानगी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अम्मामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, अम्मामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बुड़बुड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर गई तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकें तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती, फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? अम्मामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेअख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी? तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं।
तुम कह सकती हो, अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तिब्बी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तिब्बी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तिब्बी मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुशमिजाज हो, मैं कभी यकीन कर ही नहीं सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी, जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा, जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उससे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फलसफाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझवाना छोड़ दो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज़ होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक़ मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं। वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक तुम्हारी ख्वाहिश की नौइयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज़, अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ़ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कतरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शॉक्ड थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाज़े के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी, जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की।
مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔